हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से धृतराष्ट्र और विदुर के बीच में ये वार्तालाप में झड़प हुई और धृतराष्ट्र ने कहा विदुर से कि आप छोड़ करके चले जाओ, यहाँ रुको, मुझे आपसे कोई सरोकार नहीं है। विदुर ने भी सोचा जब धृतराष्ट्र ने ऐसा कह ही दिया तो यहाँ रह के क्या फायदा है, चलिए पांडवों के पास ही चलते हैं। इसी बीच में पांडव पश्चिमी दिशा की तरफ चले गए। वे यमुना नदी, दृशद्वती नदी को पार करके फाइनली सरस्वती के किनारे आए। सरस्वती के किनारे काम्यक वन में उन्होंने प्रवेश किया। वहाँ पर कई सारे साधु अपने जीवन को भगवान की सेवा में पूर्णतया समर्पित करके भगवान के दिए हुए निर्देशों के अनुसार पूरी तरह से त्याग और तपस्या का जीवन जी रहे थे। इसी बीच में इस सुंदर नयनरम्य वातावरण में, वन में, पांडवों ने अपनी छोटी छोटी कुटियाएं बनाई और वहां पे रहने लगे। ब्राह्मणों के बीच में वेद मंत्रोच्चारण सुन करके, सरस्वती के शीतल जल में, शुद्ध जल में नहा करके, तपस्या की भावना से रह करके पांडव अपने आप को फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव शक्तिशाली बना रहे थे। एक दिन ऐसे ही उन्होंने देखा कि दूर से कोई रथ आ रहा है। रथ आ रहा है, यहाँ पर रथ आ रहा है, यहाँ पर इतने दूर जंगल में कौन सा रथ आएगा। फिर उन्होंने पास आकर ये देखा तो विदुर आ रहे हैं। तो तुरंत पांडवों को, खास करके युधिष्ठिर को ऐसा लगा कि अरे बाप रे, क्या धृतराष्ट्र और एक बार पासा खेलने के लिए बुला रहे हैं, और एक बार वो चाहते हैं कि कुछ और हो जाए। जैसे ही उन्होंने विदुर को देखा, उनके हृदय में, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। फाइनली जब विदुर आए, सारे पांडवों ने शांति से उनका स्वागत किया, उनके पैर छुए, उनका पाद प्रक्षालन किया, उनके विविध तरीकों से उनको संतुष्ट किया, उनको खिलाया पिलाया इत्यादि। रात में उनके उपयुक्त स्थान पर सुलाया। टिल द नेक्स्ट डे दे डिड नॉट स्पीक एट ऑल। दूसरे दिन सुबह उनके बीच में वार्तालाप शुरू हुआ तो विदुर ने स्वयं ही कहा कि जब परिस्थितियां सही नहीं होती, विवेक भी काम नहीं करता। मैंने धृतराष्ट्र महाराज को कितना कहा कि आपको ये दो पार्टीज के बीच का पक्षपात छोड़ देना चाहिए। धर्म के राह पर, नीति की राह पर सबको समानता से व्यवहार करते हुए पांडवों को लाना चाहिए, न्याय सम्मत युधिष्ठिर को राज्य देना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि धृतराष्ट्र किसी भी परिस्थिति में सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने इतना ही नहीं कहा कि मैं सत्य स्वीकार नहीं करूंगा, उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने बच्चों के प्रति नेचुरली, स्वाभाविक रूप से पक्षपात करता हूँ, मैं क्या करूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पर वन में भेज दिया। उन्होंने कहा कि आपको हस्तिनापुर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जाइए जहाँ पर जाना है। इस प्रकार का वार्तालाप दोनों के बीच में सुनकर युधिष्ठिर महाराज को बहुत बुरा लगा। युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे कि मेरा तो निष्कासन हो ही गया, मेरे कारण मेरे ताऊ जी का भी निष्कासन हो गया, विदुर जी यहाँ पर आए हैं। युधिष्ठिर महाराज भी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तो विदुर ने कहा, आने वाले 14 सालों के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी सेना शक्ति को, युद्ध कौशल को बढ़ाइए। शस्त्र अस्त्रों, अपने शस्त्र अस्त्रों का जो कोटा है, साठा है, उसे बढ़ाइए। न्याय सम्मत जीवन जिए, अपने ऊपर डिपेंडेंस को कभी भी शोषण मत कीजिए। त्याग और तपस्या का जीवन जिए और भगवान की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कीजिए। इस प्रकार से कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता। उपयुक्त समय आने पर आप ही हस्तिनापुर के राजा बनोगे। यही चीज सूर्यदेव विवस्वान ने भी कही थी। उन्होंने कहा था आज से 14 साल के बाद युद्ध होगा और उसके अंत में आप युधिष्ठिर इस पूरे पृथ्वी के राजा बनोगे। विदुर ने भी यही कहा। ये सुनकर के युधिष्ठिर ने कहा, मैं निश्चित रूप से आपके दिए हुए उन वचनों का पूरे यथाशक्ति पालन करूंगा। इनके बीच में यह वार्तालाप हो रहा था कि और घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। सभी देखने लगे कौन आ रहा है। फिर से हस्तिनापुर का झंडा दिखाई दिया। चले गए, विदुर तो यहाँ है, अब कौन आ रहा है। पास में देखा, पास में आया रथ तो देखा संजय आ रहे हैं। संजय जब पास में आए, संजय उतर करके विदुर के पास आए। उन्होंने विदुर को नमस्कार किया। विदुर ने संजय को आशीर्वाद दिए और संजय ने कहा कि मुझे महाराज धृतराष्ट्र ने भेजा है
उनके द्वारा आपके लिए किए उच्चारित हुए कटु शब्दों के लिए वो बहुत ज्यादा खेद व्यक्त कर रहे हैं। वो परसों की रात और कल की रात सोए ही नहीं। कल जब वो सभा में आए तो अपने सिंहासन पर चढ़ने से पहले उनके बाजू के जो आसन पर जहाँ पर आप विराजमान होते थे, उस आसन को खाली देखकर उनको आपकी याद आई और चढ़ते चढ़ते वो सीढ़ियों से गिर गए और विलाप करने लगे कि मैंने मेरे भ्राता विदुर के साथ बहुत अन्याय किया है, बहुत गलत किया है। क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? क्या मैं उन्हें मिल सकता हूँ? क्या इस अपमान को वो सहन कर पाएंगे? क्या वो जीवित है भी? इस प्रकार से विलाप करते हुए महाराज धृतराष्ट्र ने मुझे बुलाया और कहा, संजय देखो मेरे भ्राता कहाँ है, देख के आओ, उन्हें बुला के आओ, कहना कि आपके ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र आपके पैरों में चरण स्पर्श करके क्षमा मांग रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि उन्हें छोड़ करके वो न जाए। ऐसे विलाप करते करते धृतराष्ट्र ने ये भी कहा कि अगर विदुर नहीं आएंगे तो मैं यहीं पर रोते रोते विलाप करते करते अपने प्राण त्याग दूंगा, आमरण अनशन करके। जब विदुर ने ये सुना, विदुर करुण हृदय के हैं, वे जानते हैं कि धृतराष्ट्र के पास जाकर के होने तो कुछ नहीं वाला, उनकी बुद्धि, उनका सब कुछ सेट है, ही विल नॉट चेंज फॉर एनीथिंग फॉर एनीवन। फिर भी कर्तव्य परायणता के लिहाजे से, लहजे से विदुर ने कहा ठीक है मैं आऊँगा। संजय जब विदुर को लेकर के धृतराष्ट्र के पास पहुँचे तो विदुर ने धृतराष्ट्र के जब चरण छूने चाहे, धृतराष्ट्र ने तुरंत विदुर का आलिंगन किया और बहुत सारे अश्रु उठाए। कहने लगे, हे विदुर, मैं बहुत करुण और आर्त हृदय से आपकी क्षमा मांगता हूँ। आप एक बहुत महान व्यक्ति हैं, आपने कभी भी मेरा अहित नहीं चाहा है, नहीं मेरे बच्चों का अहित चाहा है। आप हमेशा सत्य बोलते हैं, पारदर्शक जीवन और व्यवहार अपने जीवन में अपनाते हैं। ऐसे महान व्यक्तिमत्व को हस्तिनापुर कैसे छोड़ सकता है? कृपया मुझे क्षमा करो। इस प्रकार से कहने पर विदुर ने भी कहा कि हे राजन, मैंने आपको क्षमा कर दिया आपके कटु वचनों के लिए। कृपया ऐसा मत समझिए कि मेरे मन में आपके लिए कोई वैमनस्य या दुर्भाव है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं निश्चित रूप से यही रहूंगा और जिस प्रकार से आप चाहें उस प्रकार से मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। इस प्रकार से दोनों भाई भ्राताओं ने फिर से एक बार आलिंगन किया एंड नॉर्मल सी बिगैन। बहुत बहुत धन्यवाद। करीब अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा